दोस्तों, अगर आपने साउथ स्टार प्रभास की मूवी राधेश्याम देखी होंगी तो आपको पामिस्ट्री के बारे में अंदाज़ा तो आ गया होगा। प्रभास उस मूवी में पामिस्ट का रोल करते हैं और इंदिरा गांधी के समय वो इमरजेंसी का भी प्रेडिक्शन लगाते हैं। अगर आपने नहीं भी देखी तो कोई गल नहीं हुए, इस वीडियो में हम पामिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। और तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पामिस्ट्री की हिस्ट्री और पामिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है। दोस्तों, पामिस्ट्री इस बात पर बिलीव करती है कि प्लैनेट्स एनर्जी रिलीज करते हैं और इस एनर्जीज को हम एब्जॉर्ब करते हैं और इसका प्रभाव सीधे हमारे बॉडी, पर्सनालिटी, इवन हमारे फ्यूचर पर पड़ता है। और ये कोई रिसेंट तकनीक नहीं है, ये ऋषि महर्षियों के काल से चलते आ रही तकनीक है। ऋषि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता है, उन्होंने द टीचिंग ऑफ वाल्मीकि ऑन द मेल पामिस्ट्री में पामिस्ट्री के बहुत से रूल्स के बारे में डिस्कस किया है। इसे संस्कृत में हस्त सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। इसके बारे में ऐसी कहानी है कि सामुद्रिक नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी इस विद्या में बहुत रुचि थी, मतलब पैरों के नाखून से लेके सर के बालों तक जो अलग अलग कलर्स, शेप, उनको देख के इंसान नेचर और बिहेवियर प्रेडिक्ट करना। और इसके ऊपर हस्त संजीवनी नामक एक किताब भी लिखी गई है। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री। तो चलिए अब जानते हैं पाम रीडिंग कैसे करते हैं और उसके पीछे का साइंस। पामिस्ट्री में वो हैंड देखा जाता है जो एक्टिव होता है, मतलब जिस हैंड से हम ज़्यादा काम करते हैं। तो ये हमारे हैंड में कुछ माउंट होते हैं, लाइक माउंट ऑफ मर्क्यूरी, माउंट ऑफ सन, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ वीनस, माउंट ऑफ मून और माउंट ऑफ मार्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उस समय तक सिर्फ इतने ही प्लैनेट्स डिस्कवर हुए थे। और अब हम थंब पर आते हैं तो आप देखेंगे थंब के दो हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा विल पावर को दर्शाता है और नीचे का हिस्सा लॉजिक पावर को। अगर आपके दोनों हिस्से सेम साइज के हैं, बैलेंस्ड है, तो ये अच्छा इंडिकेशन है। अगर आपके हैंड का टेक्सचर सॉफ्ट है तो ये क्रिएटिवनेस ऑफ माइंड को दर्शाता है। पिंक कलर ऑफ हैंड फ्रेंडली, ब्रॉड माइंडेड और हैप्पी नेचर को दिखाता है। और रेड कलर ऑफ हैंड एंड स्क्वायर नेल इंडिकेट गुड हेल्थ। और अगर आपके हैंड और फिंगर फ्लेक्सिबल है तो आप एडोप्टेबल पर्सन हो और किसी भी सिचुएशन को या किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हाथों की लकीरों पर। तो ऐसे तो कई प्रकार के लाइंस होते हैं और कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइंस होते हैं जिसे देखकर पामिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं, पर यहाँ हम मेन और इम्पॉर्टेंट लाइंस को ही देखेंगे, जो कि है हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन और कई केसेस में फेट लाइन भी। तो चलिए शुरू करते हैं हार्ट लाइन से। हार्ट लाइन ये बताती है कि इंसान कैसे उसके इमोशन को एक्सप्रेस करता है विथ रिस्पेक्ट टू लव एंड रिलेशनशिप। और जितनी आपकी हार्ट लाइन लंबी और डीप होंगी उतनी ही आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करोगे और उतने ही आप दिल से अच्छे इंसान होगे। अगर आपकी हार्ट लाइन मिडल फिंगर से स्टार्ट हो रही है तो आप नेचुरल बॉर्न लीडर हो, थोड़े सेल्फिश हो और सीक्रेटिव हो अपने लव मैटर में। अगर आपकी हार्ट लाइन मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच से स्टार्ट हो रही है तो आप थॉटफुल, कंपैशनेट और भरोसा करने के लिए सबसे अच्छे इंसान हो। बस आपको सावधान रहना है, किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना है। आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है जिसके कारण लोग आपके आकर्षण के कारण आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर आपकी हार्ट लाइन इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट हो रही है देन यू आर मास्टर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर आपकी हार्ट लाइन इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में से शुरू होती है तो आपका पेशेंस नेचर आपको ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकता है। अगर आपकी हार्ट लाइन शॉर्ट मतलब छोटी है तो आप रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। अगर आपकी हार्ट लाइन कर्व नहीं बल्कि स्ट्रेट है तो आपकी चेंजिंग पर्सनैलिटी है और आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, तो इस वजह से आपके फ्रेंड्स आपके प्रति लॉयल रहते हैं। अगर आपके हार्ट लाइन में बीच में से ब्रेक है मतलब कटी हुई है देन यू आर फन लविंग पर्सन। इसके चलते आपके फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हेडलाइन की ओर।
Headline represent intellectual capacity, decision-making power, ability to concentrate on your career and goals, capacity to remember things, using imagination power, mental health, thought process, balance of mind, IQ level and self control. अगर आपकी हेडलाइन स्ट्रेट और गहरी है तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस है. स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज वेरी गुड, लॉजिकल, स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस एंड प्रैक्टिकल नेचर और गुड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. अगर आपकी हेडलाइन शॉर्ट है तो आपकी थॉट प्रोसेस तो अच्छी है पर कंजेस्टेड है. अगर आपकी हेडलाइन कर्व और माउंट अप मून के तरफ बढ़ रही है तो आप स्पिरिचुअल, इमोशनल, गुड इन फील्ड ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी है. अगर आपकी हेडलाइन और लाइफलाइन स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ी देर तक ज्वाइन होकर आ रही है तो उस समय तक आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट रहेंगे डिसीजन मेकिंग इन लाइफ. और जैसे वो सेपरेट होती है तब से आप इंडिपेंडेंट थिंकर, खुद के डिसीजन पर बिलीव करते हो और कॉन्फिडेंट फील करते हो. तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं लाइफलाइन की ओर. लाइफलाइन इंसान के फिजिकल स्ट्रेंथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, नर्व स्ट्रेंथ, हेल्थ इश्यूज, फैमिली लाइफ, सोशल स्टेटस को दर्शाता है. अगर आपके दोनों हाथों की लाइफलाइन सेम दिख रही है तो ज़्यादा चांसेस है कि सन और फादर सेम चेहरे पर जाएंगे. अगर लाइफलाइन स्ट्रेट है तो ये रूडनेस और एग्रेसिवनेस को दिखाता है. अगर आपकी लाइफलाइन अच्छा कर लेती है तो आप अपनी लाइफ खुल के एंजॉय करोगे, अपने प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ को परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलोगे, आप किसी डिजीज से जल्दी अफेक्ट नहीं होंगे. और अगर आपकी लाइफ लाइन छोटी है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ छोटी है, इसका मतलब आपकी लाइफ प्लानिंग से नहीं चल रही है. तो दोस्तों ये थी पामिस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज. पर अगर आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ पूरी तरह से हमारे हाथों के लकीरों पर ही निर्भर करती है तो ये समझदारी नहीं होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, हाथों की लकीरों पर मत जाइए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते. तो चलिए साथ साथ मेहनत करना शुरू करते हैं, क्योंकि सफलता मेहनत से ही आएंगी. और अब तक ये वीडियो आप देख ही रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो. तो चलिए जी, अब टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का. लेकिन आप अपना साथ यूं ही बनाए रखिए. तो फिर मिलेंगे. अब लेता हूँ आपसे इजाज़त. तब तक के लिए देखते रहिए साइकोलॉजी से भरी हुई बातें ओनली ऑन साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर.